सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से आप सभी का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा को पाना। पवित्र आत्मा के लिए मान लीजिए बहुत लोग जो है प्रार्थना करते हैं, और पवित्र आत्मा को हम कैसे जो है प्राप्त करें, हासिल करें, तो उसके बारे में हम देखते हैं। आइए हम उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि बहुत बार जो है लोग पवित्र आत्मा के पाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बाइबल कहता है कि बिना वचन के द्वारा कोई पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते हैं। यीशु मसीह ने तो कहा कि मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, एक सहायक भेजूंगा, लेकिन वो सहायक हम देखते हैं कि बिना वचन के द्वारा हम नहीं पा सकते हैं। जो लोग नहीं पाए हैं अभी तक पवित्र आत्मा, बाइबल कहता है कि वो अनाथ है, और यीशु मसीह ने कहा हम तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजते हैं। तो पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे हम प्रेरितों के काम, प्रेरितों 2 और वचन 1 से पवित्र आत्मा को उतरना। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, पिता के पास, पिता से विनती करूँगा और पिता तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। तो बाइबल कहता है कि वो लोग जो है यीशु मसीह का जो 120 चेले थे, सब लोग यही इंतजार में थे कि परमेश्वर ने जो है प्रॉमिस किया है, प्रभु यीशु मसीह, वो लोग एक जगह जो है मिल के प्रेयर कर रहे थे और एक जगह इकट्ठे थे। और बाइबल कहता है कि जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे एक जगह इकट्ठे थे। जब पवित्र आत्मा का आने का समय था, वो लोग एक जगह एक मन इकट्ठे होके क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और कहता है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उनके उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में ये वचन पूरा होता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति एक मन होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती के पुस्तक में कि जहाँ 2 या 3 लोग मिल के जो कुछ मेरे नाम से मांगेंगे, पिता की ओर से हो जाएगा। जो कुछ के लिए आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से हम पा सके, तो बाइबल कहता है कि आप जो है अपने लोगों के साथ इकट्ठा रहें और परमेश्वर के कहने के अनुसार एक चैनल बना के प्रार्थना करें, एक मन हो के प्रार्थना करें, इकट्ठा हो के प्रार्थना करें। क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ परमेश्वर ने कहा मैं मौजूद हूँ, मैं हाजिर हूँ। और यहाँ आप देखते हैं कि 120 लोग जो थे एक मन एक होके जो लोग प्रेयर कर रहे थे, और प्रभु यीशु जो है वो प्रॉमिस किए, वादा किए कि मैं जा रहा हूँ पिता के पास तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और वो सहायक का जब आने का समय हुआ, आकाश से बड़ी सनसनाहट हुई, और बाइबल कहता है कि जहाँ वो लोग बैठे थे, जहाँ वो बैठे थे वो घर गूंज गया। किससे? परमेश्वर के महासामर्थ से घर गूंज गया, और सबके ऊपर बाइबल कहता है कि एकाएक करके पवित्र आत्मा जो है समाया। और कहता है कि और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उससे हर एक पर आ ठहरी। जब पवित्र आत्मा आए वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे, और यीशु मसीह के नाम से जहाँ वो बैठे थे सब लोग के ऊपर पवित्र आत्मा जो है ठहर गया, और वो लोग के अंदर एक आग सी जो है सामर्थ आई, और वो सामर्थ से वो लोग इतना आहे भर भर के प्रार्थना करने लगे। जैसे बाइबल कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगी तुम सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा आएगी तुम नए नए भाषा बोलोगे, जब पवित्र आत्मा आएगी तुम्हारे अंदर चिन्ह चमत्कार होगा, जब पवित्र आत्मा आएगी तो तुम
यरूशलेम से लेके समरिया तक गवाह हो जाओगे। और ये पवित्र आत्मा जब उतरते हैं तो ऐसे ही चिन्ह चमत्कार होने लगता है। कहते हैं कि सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उनके बोलने की सामर्थ्य दी वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बहुत लोग बोलते हैं सिस्टर हम कैसे प्रेयर करें, कैसे प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा को पर्याप्त करें। तो बाइबल में लिखा है कि आप लोग जो है एक मन हो और एक मन हो के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, चाहे वो हाउस चर्च हो के, चाहे कलेसिया हो के, चाहे जो है लोगों का इकट्ठा होना हो। तो आप सबों को बीच में परमेश्वर का जब प्रेम रहेगा, आप लोग के एकता में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि मेरा सुख मनुष्यों के बीच में होता है, और जब मनुष्य एक मन होते हैं उस जगह पर परमेश्वर की आत्मा आती है और बयान से बाहर उनको सामर्थ देती है। तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर का आत्मा जब आएगा तो तुम जो है पवित्र आत्मा से भर जाओगे, और भर के जिस प्रकार परमेश्वर आपको बोलने की सामर्थ्य देगा आप उसी प्रकार बोलोगे। जिस प्रकार पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा आप उसी प्रकार जो है प्रेयर करने लगोगे। परमेश्वर के दास ने कहा पौलुस कि मैं हे भाइयों तुम सबसे जो है अधिक प्रार्थना करता हूँ अन्य भाषा में, और मैं बुद्धि से 5 ही बातें कहता हूँ और वो हो जाता है। पवित्र आत्मा के आप इंतजार में हो, पवित्र आत्मा को पाना चाहते हो तो इसी प्रकार आप प्रेयर करें। कहता है कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में आ रहे थे, रह रहे थे। यहूदी जो परमेश्वर के भक्त हैं, आकाश के नीचे हर जाति में जो परमेश्वर के महिमा हो रहा था, परमेश्वर का काम हो रहा था, वो सब एक मन थे, एक चित्त थे, एक चैनल बनाए थे और परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में आई। और कहते हैं कि जब ये शब्द हुआ तब भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को वही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। जब परमेश्वर का सामर्थ आया और लोग जो अन्य भाषा करने लगे और पवित्र आत्मा उतरा तो वो लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा आया तो वो सामर्थ से एकदम भरपूर हो गए। और बोलने के बाद बाइबल कहता है कि हर लोगों को यही सुनाई देता था कि मेरी भाषा बोले, मेरी भाषा बोले। लेकिन बाइबल कहता है कि जिस प्रकार पवित्र आत्मा वो लोग को बोलने की सामर्थ्य वो लोग वैसे ही बोलने लगे। परमेश्वर का आत्मा आएगा, आप गवाह हो जाओगे कि आपके बयान से बाहर प्रेयर होएगा, आपके बयान से बाहर प्रार्थना होएगा, आपके सोचने से नहीं। क्योंकि जब आप शारीरिक में थे तो अपनी बुद्धि से प्रार्थना कर रहे थे, अब आपके अंदर पवित्र आत्मा आया है तो आप शारीरिक नहीं है, आप आत्मिक व्यक्ति हो गए हैं और आपको अगुवाई पवित्र आत्मा कर रहा है और आपके बोलने से बाहर हो रहा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आप पाना चाहते हैं तो इसी प्रकार आप भी प्रार्थना करें जहाँ भी आप लोग रहें। बाइबल में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति एक मन होते हैं उनके बीच में परमेश्वर ने कहा मैं उपस्थित होता हूँ। तो परमेश्वर की उपस्थिति इस प्रकार हाजिर होती है। और आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो इकट्ठा हो जाइए, परमेश्वर आपके बीच में होएंगे और आप जो कुछ प्रार्थना करके मांगेंगे यीशु मसीह के नाम से पूरा होएगा। आमीन।